हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कैप राउंड क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। जो कोई भी स्टूडेंट महाराष्ट्र में लॉ के लिए एडमिशन करना चाहता है उसके लिए एक सीईटी होती है दोस्तों। वो सीईटी में एक कैप राउंड का प्रोविज़न होता है, एक प्रोसेस होती है। तो ये कैप राउंड क्या होता है ये हमें आज के इस वीडियो में समझना है। तो दोस्तों एक ऐसा भी सवाल मन में आता है, कब होता है ये कैप राउंड। ओके, काफ़ी स्टूडेंट को कैप राउंड के बारे में पता नहीं होता है। ओके, कैप राउंड जो होता है बट कब होता है यही हमें आज के इस वीडियो में समझना है। तो मैं इसे एकदम बेसिक से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आता है तब सीईटी के लिए हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई हो जाने के कुछ महीने बाद यानी 1 से 2 महीने के बाद फिर आपको क्या आता है, हॉल टिकट आता है। फिर हॉल टिकट के ज़रिए से आप एग्ज़ाम देते हैं। फिर एग्ज़ाम देने के बाद आपको रिज़ल्ट आता है। ओके, ये 3 प्रोसेस सबसे आसान है। अप्लाई करना, हॉल टिकट आना, हॉल टिकट के बाद रिज़ल्ट। ओके, रिज़ल्ट के कुछ दिनों बाद आपका जो लॉगिन आईडी होता है, वो लॉगिन आईडी में क्या होता है, आपको एक स्कोर कार्ड आता है दोस्तों। वो स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करके रखना होता है। ओके, इसके बाद जो चौथी प्रोसेस होती है दोस्तों, वो प्रोसेस होती है कैप राउंड की ओरिजिनल प्रोसेस। वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ऑप्शन फॉर्म में आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। किस लिए? जो कोई भी कॉलेज में आपको जाना है, उस कॉलेज में जो बेसिक एसेंशियल जो है या जो बेसिक जो मार्क्स है या जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। और साथ ही यहाँ पे आपको ऑप्शंस देना होते हैं। ऑप्शन किसके देना होते हैं, आपको कॉलेज के ऑप्शंस देना होते हैं। जैसा कि वो कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शंस है वो आपके मन पे डिपेंड है कि भाई आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है। ओके, सीईटी आपने सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, मैं महाराष्ट्र में सीईटी के लिए एप्लीकेबल हो गया। ओके, अब ये एप्लीकेबल होने के बाद फिर आप क्या किया, आपने हॉल टिकट आया, सब आ गया। ओके, ये सीईटी के लिए एप्लीकेबल हो गया, एडमिशन के लिए नहीं। एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होने के लिए आपको क्या करना होता है, ये 4 नंबर की जो प्रोसेस है इसको सही अंदाज में फिलअप करनी होती है। तो यहाँ पर क्या क्या लगता है, आपको लगता है यहाँ पे SSC मार्क्स यानी 10वीं के मार्क्स लगेंगे आपको। आपको 12वीं के मार्क्स आपके जो कुछ है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। ये 5 साल के लिए। ओके, 5 साल के आगे के लिए जो स्टूडेंट है यानी 3 साल का जो LLB कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन के मार्क्स कंप्लीट करना होते हैं। और अगर किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स भी क्या करना होते हैं, फिलअप करने होते हैं। दोस्तों सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, कॉमन स्टूडेंट की गलती क्या होती है। कॉमन स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको 10वीं में 60.32 इतने क्या है आपको परसेंटेज है, कितने, 10वीं में। SSC में आपको इतने परसेंट है, 60.32। बट आपने क्या किया, इस ऑप्शन फॉर्म में आपने ऐसा रजिस्ट्रेशन किया कि आपको 60.32 की जगह आपने इसको 60% कर दिया या फिर 61% कर दिया। तो ये वैलिड है क्या दोस्तों, ये वैलिड नहीं है। ओके, ये वैलिड नहीं है। ओके, आपने ऐसा मेंशन कर दिया तो क्या सीईटी आपको रिजेक्ट करता है क्या? सीईटी आपको ऑप्शन फॉर्म के लिए या फर्स्ट राउंड के लिए रिजेक्ट नहीं करता, बट जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तब कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं। कॉलेज वाले तब आपको रिजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने सही अंदाज में इसे मेंशन नहीं किया, इसलिए ये कॉलेज वाले रिजेक्ट करते हैं। तो ध्यान में रहे कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करें। ओके, और इसके बाद जो जो चीज़ आती है वो नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, और इसके बाद जो आता है कास्ट वैलिडिटी के बाद क्रीमी लेयर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, नहीं है तो आप निकाल के रख दें, यहाँ से 10 15 20 दिन आपको मिलते हैं तो आप इसे निकाल के इसे फिलअप करें। ओके, इसके बाद क्या आता है दोस्तों, ऑप्शन आता है। यहाँ जैसे मैंने बताया कि भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एंड ऑप्शन फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऑप्शन देना होता है। अब कहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, जैसा कि अगर आपको पुणे यूनिवर्सिटी में यानी पुणे यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है वहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे जितने भी सीईटी आपको वहाँ पे चांस देता है उतने आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। आपको लगा कि भाई मुंबई यूनिवर्सिटी का भी एक कॉलेज का आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसका भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, ऐसे मुंबई के दूसरा देना चाहते हैं, मुंबई के 2 3 4 यानी कितने भी आपको जितने वहाँ पे बताता है सीईटी, आप उतने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीईटी सेल वाले आप उतने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। ये सारी प्रोसेस होने के बाद दोस्तों फिर आती है एक स्टेप। वो स्टेप में क्या होता है दोस्तों, मेरिट मेरिट जो होती है वो मेरिट डिक्लेयर करती है सीईटी। ओके, ये ओरिजिनल मेरिट होती है। ये मेरिट जब डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद आता है आपका पहला कैप राउंड।
ओके, मेरिट डिक्लेयर करेंगी सारी प्रोसेस होने के बाद। कौन सी प्रोसेस होने के बाद? यानी ये रजिस्ट्रेशन फिलअप करें, ये सारी डॉक्यूमेंट्स भरे, ये डॉक्यूमेंट सारी भरने के बाद ऑप्शंस दिए, ऑप्शन देने के बाद फिर क्या होता है, कैप राउंड आता है। ये कैप राउंड और ऑप्शन फॉर्म यानी ऑप्शन फॉर्म भरने के तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद कैप राउंड का पहला राउंड आता है। और इस पहले राउंड में समझो अगर आपने जो कॉलेज प्रेफर किया, जैसे मिसाल के तौर पे आपने ILS को सेलेक्ट किया, तो अगर आपका ILS में नंबर लग गया पहले ही राउंड में, तो आप ILS कॉलेज में जाके वहाँ पे क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और एडमिशन डन करना है। अगर आपका पहले राउंड में एडमिशन नहीं हुआ ILS में, तो आप दूसरे राउंड में अप्लाई डबल से दे सकते हैं ILS को। आप तीसरे राउंड में और प्रेफर कर सकते हैं, आप चौथे राउंड तक प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मेरा ILS में एडमिशन नहीं हो सकता, मैंने रिजवी में जाना चाहिए, तो आप रिजवी को सेकंड राउंड में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगा नहीं यार रिजवी में भी नहीं हो सकता है, मुझे मार्क्स कम है, तो आप दूसरे कॉलेज को, यानी जो कोई भी कॉलेज में आपको, जो कोई भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये सारे ये कब हो सकता है, तो ये आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जब ऑप्शन देते हैं, ओके कहाँ पर, ये जो ऑप्शन देते हैं ना, यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपने जो कॉलेज का नाम मेंशन किया उसी कॉलेज में आपको क्या होता है, कैप राउंड में आपको वही कॉलेज मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप ILS सेलेक्ट करेंगे पुणे में या मुंबई यूनिवर्सिटी में, जो भी कॉलेजेस है वो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ कैप राउंड में आपको वही मिलेगा, आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, पूरे टोटल 4 क्या होते हैं, 4 राउंड होते हैं। और इस 4 राउंड तक यानी ये सारी प्रोसेस जो होती है नियर अबाउट 8 से 9 महीने चलती है। 8 से 9 महीने क्या होती है, ये सारी प्रोसेस चलती है। तो इतना आपको संयम रखना होता है CET में, यानी एडमिशन लेने के लिए महाराष्ट्र में। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको महाराष्ट्र में लॉ करना आसान है, बट लॉ के लिए एप्लीकेबल करना यानी एडमिशन लेना ही काफ़ी मुश्किल है। तो लॉ के लिए एडमिशन लेना मुश्किल है, एडमिशन लेना मुश्किल है, ओके, लॉ करना आसान है। सो आई होप यू मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।